नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 25 अगस्त 2023। तो आज का विचार है कि जीवित व्यक्ति को गिराने के लिए और मरे हुए व्यक्ति को उठाने के लिए लोग बड़े गजब और कमाल की एकता दिखाते हैं। तो ये था आज का विचार। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो अब बात करते हैं आज के 25 अगस्त के विशेष दिनों के बारे में। तो 25 अगस्त 1819 में स्टीम से चलने वाले इंजन की खोज करने वाले जो उसके खोजी थे, उसकी खोज करने वाले जेम्स वाट का देहांत हुआ 25 अगस्त 1900। भगवान के मरने का ऐलान करने पर विरोध का सामना करने वाले फ्रेडरिक नीत्शे का देहांत हुआ 25 अगस्त 1997 में। आर के नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। तो ये थे 25 अगस्त के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं फिलासफर फ्रेडरिक नीत्शे की। तो जो थे फ्रेडरिक नीत्शे का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1844 में जर्मनी के सैक्सनी शहर में हुआ था। और उसके जो पिता थे वो ईसाई सुधारवादी जो लहर थी, ईसाइयों के अंदर जो सुधारवादी लहर चल थी, तो उनके साथ वो जुड़े हुए थे। तो उनकी माँ भी पादरी थी, नीत्शे की माँ भी पादरी थी। तो इस कारण उसके ऊपर जो ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और जब उसके साथी खेलते कूदते तो वो एकांत में बैठ कर के बाइबल पढ़ा करता था। तो बोन के जो विश्वविद्यालय था वहाँ से उसने पश्चिम का जो दर्शन था, पश्चिम की जो फिलॉसफी थी, उसका अध्ययन किया। और उस समय उसने अपने चिंतन में, अपने विचारों में, मौलिक विचारों में उसने लिखना शुरू कर दिया। जो वो पश्चिमी दर्शन का जो अध्ययन कर रहा था उसको उसने अपने विचारों को लिखना शुरू कर दिया। तो इस चिंतन को, इस ज्ञान को उसने धर्म के संस्थागत रूप में, धर्म का जो था संस्थागत रूप था उसका, जो विचारधारक तौर पे उनको, तो उसने धर्म का आलोचक बना दिया उसको। उसने आलोचना करनी शुरू कर दी। उसके बाद परंपरागत जो बिंब चिन्ह वाले, परंपरागत चिन्ह वाले जो भगवान के संकल्प, व्यवहार और उसके रूप स्वरूप या उसकी जानकारी से वो इनकारी हो गया, यानी उसने भगवान को मानना छोड़ दिया। और वो अस्तित्ववादी मनुष्य जो प्रकृति की ओर से प्राप्त आज़ादी का जो गुलाम कहता है भगवान को, अस्तित्ववादी जो मनुष्य, जो प्रकृति कुदरती जो उसकी आज़ादी है, तो उसका वो मनुष्य को गुलाम कहता था। तो नीत्शे ने भगवान की मौत पर महामानव के जन्म का संदेश और अपने काल्पनिक काल्पनिक चरित्र के रूप में दिया।
वो ईसाइयत के इसलिए खिलाफ था क्योंकि चर्च के जो ईसाई थे या उनके जो प्रचारक थे, तो उन प्रचारकों ने समाज में पाखंड, दान, सेवा और भेख के नाम से वो लोगों की सोच को उन्होंने शिथिल कर दिया था, सोच को खुंडा कर दिया था। और सुंदरता, शक्ति, बुद्धि, कला, संस्कृति, सृजना के लिए कोई योग उपराला नहीं किया था ईसाई मत में। इसलिए उसने किताब एंटी क्राइस्ट में कहा कि भगवान की मौत रब की या गॉड की, यानी कि क्योंकि ईसाई में तो उस गॉड को माना जाता ना, कि गॉड की जो मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ उसका जो मतलब था धार्मिक शास्त्रियों और ईसाइयत के संस्कृत स्वभाव वाले जो गॉड तो है, गॉड से है वो का, ना कि ईसा से। उसने ईसाइयत का बाइकाट कर दिया और उन्होंने कहा कि आओ वापस यूनानी सभ्याचार में परत के खुशी, सुख और कर्मकांडों से ऊपर उठ के प्रेरणा और जोखम निर्भव, मतलब रंग, संगीत, देवते की जो आराधना करें। तो उसने जो महान पश्चिम का जो संगीतकार रिचर्ड वार्नर का भी वो बड़ा करीबी रहा और उसको संगीत की बहुत ज़्यादा प्रेरणा जो थी वहाँ से लगी और उसकी दिलचस्पी जो संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि जो थी उसकी बड़ी वो उसमें। तो नीत्शे ने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा पढ़ने लिखने में लगा दिया। तो गहन अध्ययन और उन खोज कार्यों को वो करता रहा और वो लगातार इसी काम में लगा रहा। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपनी सेहत की ओर से उसने ध्यान नहीं दिया अपनी सेहत की तरफ और उसने लापरवाही से काम लिया होने के कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। तो उसको लगा कि अब उसका अंतिम समय जो वो बहुत नज़दीक आ गया। तो इसलिए उसने अपनी एक वसीयत लिखी, अपनी अंतिम इच्छा उन्होंने लिखी कि मेरे मरने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद, मेरी जो डेड बॉडी है, मेरी अर्थी है, उसके आसपास भीड़ को जमा मत होने देना, भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए इसमें। और मेरे शरीर के बाद जो कोई कर्म कांड ना किया जाए, मेरी मृत्यु के बाद कोई कर्म कांड ना किया जाए। और मुझे एक संपूर्ण एक नास्तिक की समझ के मुझे दफन किया जाए, नास्तिक के तौर पे मुझे दफन किया जाए। तो उसने कई महान पुस्तकें भी लिखी। तो एक 10 स्पेक, जरथुसत्रा, द डॉन ऑफ द डे, दी विल टू, पारवज आदि बहुत सारी उन्हें जो पुस्तकें लिखी उन्हें। तो उसका जो देहांत था, उसकी जो मृत्यु थी, वो 25 अगस्त 1900 में जर्मनी के अंदर हुई। तो ये थे नीत्शे के बारे में जानकारी। तो अब दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यूरोप के एक राजे को एक दिन रात को अचानक पड़े हुए उसको ख्याल आया, उसको ध्यान आया कि मैं और मेरे साथ संबंधित मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप जितने भी है, सारे परिवार के मेंबर है,
2 या 300 से ज़्यादा नहीं होंगे कैलाश के पास लोग। तो दूसरी तरफ लाखों करोड़ों लोग राज में भूख प्यास और बीमारियों के साथ मर रहे हैं। हो सकता है वो किसी दिन मेरा राज्य जो है वो छीन लें। तो इस बेचैनी में वो सोचता रहा और दूसरे दिन ये सवाल उन्होंने अपने जो उनके मंत्री थे, उनके अहलकार थे, जो उनके सामने रख दिया कि अगर ऐसा हो गया तो उनका जो एक वजीर था, जो एक मंत्री था उनका, वो कहने लगा बादशाह सलामत, आपके पास बहुत बड़ी फौज है और फौज की ताकत है आपके पास, तो राज्य छीनने की बात तो दूर, आपकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। इस नियत से आपकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। तो राजा ने कहा कि फौज में भी इन लोगों के बच्चे ही हैं, जो मेरे पास फौज है, जो मेरी प्रजा है, उनके बच्चे ही हैं, मेरे रिश्तेदार तो 20-30 होंगे। तो इसके लिए इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो फिर उसके वजीर ने, उनके मंत्री ने कहा कि आपके पास बेतहाशा बहुत सारा धन है, पैसा है, हीरे जवाहरात है, जिनके कारण आप उनकी जो सेवाएं हैं वो खरीद सकते हो। तो राजा ने कहा कि पैसा भी तो टैक्सों से आता है, लोगों से टैक्स लेते हैं, तो टैक्सों के रास्ते भी पैसा आता है ना, तो वो इससे भी इनकारी हो सकते हैं, टैक्स देने से इनकारी हो सकते हैं, फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो आखिर में जो वो पादरी था चर्च का, वो कहने लगा कि महाराज, आपके राज्य को हम धार्मिक लोगों ने कायम रखा हुआ है, आपके राज्य को हम धार्मिक लोगों ने इसको कायम रखा हुआ है। तो सुबह शाम जब ये लोग चर्च जाते हैं तो वहाँ हम उनके दिमाग में हर रोज़ हर दिन ये बात बिठा देते हैं कि है धर्म को मानने वाले मनुष्य, जो कुछ भी आप करते हो, अच्छा या बुरा, वो मुश्किल से करते हो, आसानी से करते हो, ये सब कुछ करने के लिए आपको गॉड ने भेजा है। और आप ये गॉड की ये बात हंस के अपना काम जारी रखो, गॉड की बात को मानते हुए हंसी खुशी से अपना काम जारी रखो। तो राजा, वजीर और जो उसके अहलकार थे, उनके और जो मंत्री थे, तो हम ये कहते हैं कि ये भी सभी गॉड के भेजे हुए हैं। गॉड ने इन सब को एक आदेश दिया है और वो आदेश मानने की इनकी जो ड्यूटी लगाई गई है। ये गॉड ने जो है, जो मंत्री है, जो राजा है, उसके मंत्री जो अहलकार जो है, उनकी और राजे की ये ड्यूटी गॉड ने लगाई गई है। जेकर इनकी बात नहीं मानोगे, उन मंत्रियों की बात नहीं मानोगे, उस राजे की बात नहीं मानोगे, तो गॉड नाराज हो जाएगा, खुदा नाराज हो जाएगा और आपको आप जो है पाप के भागी बन जाओगे। तो ये बार बार कहने वाली बात लोगों के मन में एक जगह बना लेती है। तो पादरी ने कहा कि हम ये बात
लोगों को बार बार यही बात दोहराते हैं। और इस कारण जो लोगों के मनों में आपका राज्य छीनने का कभी विचार ही नहीं आ सकता, क्योंकि उनके दिमाग में हमने ये बात बिठा दी गई है कि जो राजा है और इसके जो मंत्री हैं, इसके वजीर है, इसके एहलकार हैं, जो भी है सारे अधिकारी हैं, जो उनको गौड़ ने भेजा है। और आपको जो है इनकी सेवा करना, संभाल करना, इनकी बात को मानना, ये भी एक गॉड का हुक्म है। इसलिए आपके राज्य को कोई खतरा नहीं हो सकता। तो ये था दोस्तों आज का विचार। और आज की कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर नई जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कल मिलते हैं एक ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।